पहला डिसीजन जो हम लोगों ने पढ़ा वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने कहा था दो हिस्से हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अबाउट इन्वेस्टिंग योर फंड्स इन वर्किंग कैपिटल एंड इन फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। फिक्स एसेट्स में कितना खर्चा करना है, वर्किंग एसेट्स में, कैपिटल करंट एसेट्स में कितना खर्चा करना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और इसी को हम दो अलग टॉपिक्स की तरह पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन लेते हुए बिजनेसेस को किन फैक्टर्स को दिमाग में रखना होता है उनको डीप डाइव करेंगे। ये 8 फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी सिंपल। अगर कल को आप भी बिजनेस चलाते हैं तो इन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए ही आप फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज यार, तुम कैसे बिजनेस में हो? क्या तुम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में हो जहां फैक्ट्रीज एंड ऑल लगाई जाती हैं? क्या तुम ट्रेडिंग सेटअप में हो जहां तुम रिटेलिंग कर रहे हो या होलसेलिंग कर रहे हो, या तुम्हारा सर्विस का काम है? किस टाइप के बिजनेस में हो तुम? क्योंकि अकॉर्डिंगली तुम्हारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मैटर करेंगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में या फैक्ट्री सेटअप में हैं देन ऑब्वियसली योर फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट आर गोइंग टू बी मोर। जहां तक बात आपकी रिटेलिंग होलसेलिंग की है तो फैक्ट्री सेटअप से थोड़ी कम, लेकिन सर्विस सेटअप से थोड़ी ज्यादा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। और रही बात सर्विस की, तो सर्विस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है लेकिन सबसे कम। ठीक है ना? सी ऑल द पॉइंट्स आर इन अ कंपैरेटिव मोड। मतलब सारे पॉइंट्स इस तरीके से लिखे गए हैं जहां आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में होते तो आपकी कैसी रिक्वायरमेंट होती, अगर आप ट्रेडिंग सेटअप में होते तो आपकी कैसी रिक्वायरमेंट होती। आपको इनको समझना भी ऐसे ही है और एग्जाम में लिखना भी ऐसे ही है। ओके, A lot of times you will get case studies where you will be asked to take a decision। आपको एक सिचुएशन देंगे और बोलेंगे भाई तुम बताओ कितना फिक्स कैपिटल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो डिसीजन लेते हुए आपको इन सारी बातों का खास ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। लॉजिकल, द हायर द बिगर द स्केल द मोर द फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट। अगर तुम 3-4 फैक्ट्रियों के मालिक हो तो जगह जगह लैंड, मशीनरी और भी इक्विपमेंट्स लानी पड़ेंगी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन जब ज़्यादा होते हैं तो आपका जो पैसा है वो फंसता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब you don't get returns immediately, so you need more and more money to finance your fixed assets. On the other hand, scale of operations जब छोटा है तो quick round out होता है। मतलब आपने चीज़ बेची और आपको पैसे मिल गए तो आपको इतनी फिक्स एसेट्स के लिए इतना पैसा जोड़ के रखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ टेक्निक। If you choose to have a factory which is completely automated, full of machinery, equipments, latest state of art, तो ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल हैंडलूम का काम करते हैं, आपके यहाँ शॉल बनते हैं हाथ से, तो कंपैरेटिवली आपका फिक्स एसेट्स में खर्चा होगा। सी नोवेयर आर वी सेइंग कि खर्चा नहीं होगा, खर्चा होगा, लेकिन फिक्स एसेट्स में आपका खर्चा कम होगा कंपैरेटिवली। सो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, वट एवर टेक्निक यू चूज, अकॉर्डिंगली आपका फिक्स एसेट्स का सीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो थोड़े थोड़े समय में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या रेनोवेशन मांगता है, क्योंकि आपकी आइटम्स ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो सकती हैं, इन दैट केस आपको फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मान लो तुम कंप्यूटर बिजनेस चलाते हो और कुछ एक सालों में कंप्यूटर बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाता है, मतलब उसके अर्धे पुर्जे चेंज करने पड़ते हैं, नहीं चलता। इन दैट केस बी रेडी फॉर इट कि 5-5 सालों में तुमको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अ बिजनेस जहां कोई ऐसी आइटम ही नहीं है जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। कपड़ों के काम में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कुछ टाइम में आती है, नॉट लाइक अ ईयर और सो। बट इफ़ यू आर डूइंग अगर आप एंड्रॉयड फोन्स बना रहे हैं देन इट्स ओ माई गॉड, इट्स लाइक विद इन अ ईयर आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करनी है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इफ यू आर अ कंपनी who plans to grow and grow like यहाँ ब्रांच वहाँ ब्रांच, इधर फैक्ट्री उधर फैक्ट्री, तो भाई ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो ग्रो तो करना चाह रही हैं लेकिन
नॉट इन टर्म्स ऑफ अ ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, मतलब आप जगह जगह फैक्ट्रियाँ नहीं लगाना चाहते, आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो कंपैरेटिवली आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी दैन अ कंपनी हु वांट्स टू ग्रो इन अ ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल। तो अगर आप ग्रो ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तरह तरह के बिजनेसेस में एंट्री लेना। जैसे टाटा मसाला भी है, गाड़ी भी है, ज्वेलरी भी है, वॉचेस भी है, मल्टीपल बिजनेसेस दैट यू गेट इनटू। ऑब्वियसली द मोर डाइवर्सिफाइड यू वांट टू बी, आप ज़्यादा बिजनेसेस में घुसना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मशीनें अलग होंगी, जगहें अलग होंगी, इक्विपमेंट्स अलग होंगे। सो यू विल हैव टू स्पेंड मोर इफ़ यू प्लान टू डाइवर्सिफाई। इफ़ यू डोंट प्लान टू डाइवर्सिफाई, एक प्रोडक्ट एक ही जैसा जगह बना ली, खत्म बात, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या होता है? भाई तुमने बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। अब तुम्हारे पास दो चीज़ें, तुमने एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, तुम चाहे तो उस लैंड को खरीद लो या लीज या रेंट पे ले लो, अब तुम्हारी ऑप्शन है। अगर तुम उसे खरीदने के बारे में सोच रहे हो, इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्पेंड मोर, तो तुम्हारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर तुम उसको कहीं लीज पे रेंट पे लेते हो तो कंपैरेटिवली जो तुम्हारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। सो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, उससे भी हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट होती है। ओके, फाइनली, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ कोलैबोरेशन, आप किसी के साथ मर्जर करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, तो आपकी मशीनें, इक्विपमेंट, जगह सब शेयर होती हैं, कॉमन सिनर्जीज सब शेयर हो रही हैं, तो बार बार मशीनें खरीदने पे, लैंड खरीदने पे आपको खर्च नहीं करना पड़ता। एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग कि अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हाई है, अगर ज़्यादा मर्जर्स हैं, ज़्यादा आप मिल बांट के काम कर रहे हैं, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। अदरवाइज अगर आप स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हर मशीन खरीदनी पड़ेगी, हर इक्विपमेंट खरीदनी पड़ेगी। इन दैट केस योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी मोर। ठीक है, क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर तीन चीजें हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को तीन फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। ओके, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को 8 फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, और अगली वीडियो में करवाऊंगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनको करते हैं 11। सो 3, 8, 11 फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यूज होते हैं, बहुत सिंपल है और केस स्टडीज भी बहुत आसानी से इनकी क्रैक होती है। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।